बहुत समय पहले की बात है। रामायण काल में एक घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में शबरी नाम की एक वृद्धा रहती थी। वह एक नीच कुल में जन्मी थी, लेकिन उसका हृदय परम पवित्र था। उसका जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, भगवान श्री राम के दर्शन। शबरी बचपन से ही परमात्मा में आस्था रखती थी। एक दिन उसकी मुलाकात महान ऋषि मातंग ऋषि से हुई। उन्होंने शबरी के अंदर की श्रद्धा और निष्ठा को पहचान लिया और उसे अपने आश्रम में स्थान दे दिया। आश्रम में रहने वाले दूसरे ऋषियों ने इसका विरोध किया, परंतु मातंग ऋषि ने कहा, भक्ति जाति नहीं देखती, भक्ति तो हृदय की शुद्धता देखती है। शबरी ने आश्रम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आश्रम की सफाई, फूल तोड़ना, जल लाना, वह हर काम श्रद्धा से करती। वर्षों बीत गए। एक दिन मातंग ऋषि ने शरीर त्यागने से पहले शबरी से कहा, शबरी, भगवान श्री राम एक दिन अवश्य तुम्हारे द्वार आएंगे, तब तक प्रतीक्षा करना। बस उस दिन के बाद से शबरी की दिनचर्या बदल गई। हर दिन वह आशा में रहती, क्या आज प्रभु आएंगे। वह सुबह उठकर पूरे आश्रम को सजाती, रास्ते में फूल बिछाती, जंगल से मीठे बेर चुनकर लाती और उन्हें चखकर देखती कि कौन सा मीठा है और कौन सा कच्चा, क्योंकि वह अपने प्रभु को केवल मीठे बेर ही अर्पण करना चाहती थी। लोग उसका उपहास करते, अरे राम जैसा राजा इस बूढ़ी के झोपड़ी में क्यों आएगा। लेकिन शबरी की आस्था अडिग थी, वह जरूर आएंगे। मातंग ऋषि ने कहा है। उधर माता सीता के हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए उस वन में पहुंचे जहां शबरी रहती थी। जैसे ही श्री राम शबरी के आश्रम के पास पहुंचे, शबरी की आंखें चमक उठीं। आ गए, मेरे प्रभु आ गए। वह दौड़ती हुई बाहर आई और रोते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। श्री राम ने उसे उठाया, स्नेह से मुस्कराए और बोले, शबरी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू सच्ची भक्त है। शबरी ने झटपट उन्हें बैठाया और वे बेर लाकर प्रभु को अर्पण किए। हर बेर पहले वह स्वयं चख चुकी थी कि कहीं कड़वा तो नहीं, लेकिन श्री राम ने बड़े प्रेम से उन झूठे बेरों को खाया। लक्ष्मण को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भैया, यह झूठे फल। श्री राम मुस्कराए और बोले, लक्ष्मण, यह प्रेम से दिए गए हैं, इसमें आत्मा की मिठास है, यह अमृत से भी बढ़कर हैं। शबरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आनंद के आंसू थे। उसका जीवन सफल हो गया। प्रभु ने उसे आत्मज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया और अपने गमन से पहले कहा, शबरी, तुझ जैसे भक्तों के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। उसके बाद शबरी ने वहीं प्रभु का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि मृत्यु के बाद शबरी को प्रभु श्री राम ने अपने धाम में स्थान दिया। सीख, भक्ति जाति, वर्ण, उम्र या रूप नहीं देखती, केवल हृदय की सच्चाई देखती है। सच्चे प्रेम और विश्वास में वह शक्ति होती है जो भगवान को भी आकर्षित कर ले। प्रतीक्षा का मूल्य वही जान सकता है जिसने पूरे विश्वास से इंतजार किया हो।